दोस्तों नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल पे मैं जसवीर मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जो पिछले 2-3 दिन से आप सबके बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। अर्जुन चौटाला द्वारा दिए गए ज्ञापन के बारे में, जो रोहतक डीसी कार्यालय के बाहर सौंपा गया। साथियों, इसमें हम 2-3 चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले, ज्ञापन होता क्या है? ज्ञापन दरअसल एक लिखित शिकायत या मांग पत्र होता है जो कई बार जनप्रतिनिधि अपनी जनता की मांग के लिए या जो उनको शिकायतें हैं उसके लिए जो है एक ज्ञापन के रूप में किसी भी सरकार के नुमाइंदे को देते हैं, प्रशासनिक अधिकारी को देते हैं। ये जो विषय था इस समय, ये महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ अर्जुन चौटाला जी जो है वो ज्ञापन देने पहुंचे रोहतक के डीसी को। अब सवाल आता है कि ये ज्ञापन की एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया क्या होती है। अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के अनुसार, तो कोई भी विधायक सत्र का जो नुमाइंदा होता है, जनप्रतिनिधि होता है, उसका ज्ञापन अगर जिला स्तर पर लेना है तो जिला आयुक्त या कलेक्टर यानी डीसी साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हम बोल देते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी बोल देते हैं, या डीएम साहब को लेना चाहिए। अगर बात राज्य स्तर की आती है तो राज्य स्तर पे इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, या संबंधित मंत्रालय का जो सचिव है वो इसको ले सकता है। अब यहाँ पे 3-4 चीजें निकल के आ रही हैं। सबसे पहला सवाल तो ये आ रहा है, जो एक डिस्प्यूट रेज हुआ उसमें जो भाषा शैली थी आपस में, वो दोनों ही निंदनीय है। क्योंकि किसी भी प्रक्रिया को चलाने के लिए पहले तो प्रशासनिक अमली जामा बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान, देश, सब चीज़ों को एक लागू करना एक प्रशासन का काम होता है। प्रशासन हमारा जो निम्न स्तर से लेके पियन टू हम कह सकते हैं कि जीएम हम कहें, या आईएएस, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, एक पूरा नीचे से ऊपर तक का प्रोटोकॉलिकली एक सिस्टम होता है। यानी प्रशासन होना बहुत जरूरी है संविधान को लागू करने के लिए, देश को चलाने के लिए। दूसरा, प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए, यानी सिलेक्टेड जो हमारी एक प्रक्रिया है उसको अंकुश में रखने के लिए हमारे यहाँ शासनिक कार्यालय है, जहाँ पे हमारा एमपी है, एमएलए है, अलग अलग तरह की अलग अलग सरकारें हैं। बहुत छोटे स्तर की बात करें तो ग्राम स्तर पे जो बात है वो सरपंच पंच भी एक सरकार, छोटी सरकार का हिस्सा है। राज्य स्तर की बात करें तो एमएलए और मुख्यमंत्री एक इसका हिस्सा है। और पूरे हम जिला स्तर, देश की बात करें तो एमपी हैं, मुख्यमंत्री जैसे राज्य स्तर पे होता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है भारत के स्तर पे या देश के स्तर पे होता है। अब शासन जो है वो कंट्रोल करता है प्रशासन को, लेकिन जब दोनों में अगर डिस्प्यूट रेज हो जाए तो तीसरी एक स्तंभ जिसको हम कह सकते हैं फिर आती है हमारी जुडिशरी, न्यायपालिका। इन तीनों को जो है कंट्रोल करने के लिए, या तीनों की सच्चाई या जो भी चीज है दिखाने के लिए मीडिया, और मीडिया आज इतना पावरफुल हो गया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रूटीन मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया, और इन सब से आज जो अहम हो गया, जो हर आदमी के हाथ में है। टीवी हो सकता है हम देखें या ना देखें, अखबार हो सकता है हम पढ़ पाएं या ना पढ़ पाएं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अखबारों को पढ़े कई महीने या कई साल हो गए हैं, लेकिन मोबाइल एक ऐसा हिस्सा हमारा सबका हो गया है कि मोबाइल हम सभी लोग आज के दिन इस्तेमाल करते हैं। यानी मीडिया चौथा स्तंभ जो कहा जाता है। अब यहाँ पे जो डिस्प्यूट आया, पहला डिस्प्यूट तो ये है कि अभय चौटाला जी के जो बेटे हैं अर्जुन चौटाला जी, उनका जो आरोप कहें या जो उनके साथ घटनाक्रम हुआ उसकी बात करें तो 4 घंटे तक किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह इंतजार कराना ये प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जनप्रतिनिधि एक नुमाइंदा होता है और जनता का पक्ष रखने के लिए वो आता है, तो ज्ञापन समय पे लेना चाहिए, नियमानुसार लेना चाहिए। दूसरा, जब डिस्प्यूट रेज हुआ इस बात पे, तो यहाँ पे अर्जुन चौटाला जी को भी एक संयम रखना चाहिए था ज्ञापन देते समय, क्योंकि प्रशासन भी एक समाज का या संविधान का हिस्सा है। तीसरी जो बात आती है वो ये आती है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे एक चीज़ को ट्रोल कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं
कि अर्जुन चौटाला जी बहुत बोल्ड हैं, क्या 90 विधायकों में और भी कुछ इस तरह का काम कर सकते थे या इतना बोल्ड तरीके से ज्ञापन दे सकते थे? देखिए, बोल्ड होना चाहिए जनप्रतिनिधि, अगर बोल्ड नहीं होगा तो जनता के मुद्दे कैसे उठेंगे? अंकुश होना प्रशासन पे बहुत जरूरी है, जो शासन का काम है। अगला सवाल आता है कि अभय चौटाला जी की तरह अर्जुन चौटाला भाषा बोलते हैं। ये वैसे तो उनका एक निजी मामला है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को भाषा की कठोरता तो होनी चाहिए, शब्दों के अंदर कठोरता तो होनी चाहिए, लेकिन भाषा शैली जो है एक संयमित होनी चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उन्होंने देखना है क्या करना है, लेकिन इस तरह का विवाद किसी को भी एक सभ्य समाज की तरफ नहीं लेके जाता। तो आज हमने चर्चा किया है ज्ञापन देने पे कि किस तरीके का होता है, क्या होता है और किसको लेना चाहिए, किसको करना चाहिए। इसमें मैं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से बोलूँगा कि सैनी साहब जरूर ध्यान दें, कोई जनप्रतिनिधि अगर इस तरीके से आता है तो 4 घंटे इंतजार कराना ये एक उचित नहीं है। और प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए कि उनको अंकुश लगाने के लिए शासन बहुत जरूरी है। ये हर शासन और प्रशासन की मान मर्यादा का विषय है। ये जो हमारा चैनल है जनता की आवाज न्यूज चैनल, ये वास्तव में इसके नाम से भी झलकता है और एक स्वतंत्र पत्रकारिता का हिस्सा है। मैं हर दर्शक को कहना चाहूंगा, यदि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार, अफसरशाही या ऐसी चीजों से पीड़ित है जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्ष में हैं। ये एकदम बिल्कुल स्वतंत्र चैनल है, आप अपना पक्ष यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी बात आपने कहनी है, कोई भी मुद्दा आपका है, तो आप बेझिझक होकर के स्क्रीन पे हमारा नंबर है भेज सकते हैं। और ये जय की हिंद की जय करने के लिए, भारत की जय करने के लिए जनता की आवाज न्यूज चैनल हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।